सीखो कि ध्यान लगाना सीखो। ध्यान जो लगाएगा उसका माइंड अस्थिर होगा, और जिसका माइंड अस्थिर होगा तभी वो सागर के जैसा महान बनेगा। समुद्र अस्थिर रहता है, देखा है, सागर जो होता है बहुत अस्थिर रहता है, ठीक है, शांत रहता है। ज्ञान पाने के लिए लोग पहाड़ पर चले गए, ऋषि महात्मा लोग। क्यों? क्योंकि शांति थी पहाड़ों पर, कोई शोरगुल नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ऋषि महात्मा लोग पर्वत पर जाकर के ज्ञान पाते थे, तपस्या करके, अपने शरीर को कष्ट देकर, ठीक है, उसी में रम जाते थे। और इतना रम जाते थे ज्ञान में, इतना चिंतन में डूब जाते थे कि पूरा शरीर पर दीमक चढ़ जाता था। दीमक जैसे लकड़ी में लगता है ना, लकड़ी में दीमक लगता है, वैसे ही शरीर पर दीमक चढ़ जाता था। और उनको कोई भूख की चिंता नहीं, कुछ की भी चिंता नहीं, पूरा शरीर ही अपना एकदम ज्ञान में तल्लीन कर लेते थे। और इतना तल्लीन करते थे कि चाहे कोई कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान वर्षा कुछ भी आए, बिल्कुल मन को डगमगाते नहीं थे। तब जाके इतने महान ज्ञान उनको मिले, तब जाके ऐसे ऐसे वेदों की रचना हुई, कुरान की रचना हुई, गीता की रचना हुई। और आज उसको दुनिया पढ़ती है, पूछती है, मानती है, और उसी पर दुनिया टिकी हुई भी है। अगर ये सब किताब नहीं होते तो हम राक्षस होते, तो एक दूसरे को मार के खा जाते। अभी भी मार ही रहे हैं, अभी इतनी अच्छी किताबें होने के बाद भी अभी भी मार रहे हैं। कोई जानवर दूसरे अपने जाति के जानवर को नहीं मारता है, मारता भी होगा तो बहुत कम मारता है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता किसी कुत्ते की मर्डर करता है क्या? बाहरी कुत्ते की मर्डर करता है वो धन संपत्ति के लिए? ऐसे भी बाहरी कुत्ता आता है, देखता है सब, आपस में थोड़ा लड़ता है, बाद में समझौता कर लेता है, चलो भाई ठीक है। लेकिन इंसान इतना गिरा हुआ है कि मर्डर तक कर दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, जितना जो नहीं करते हैं जानवर लोग उससे भी बड़ा बड़ा महापाप कर दे रहा है। और इतनी अच्छी अच्छी किताबें होते हुए, इतने अच्छे अच्छे ज्ञान होते हुए भी, ठीक है, तो हमको उन महापापियों के जैसा नहीं बनना है। अगर ज्ञान मिल गया तो हम उन ऋषि महात्मा की तरह से बन जाएंगे। तो वैसा ज्ञान पाना है, और वैसा ज्ञान पाने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा किताब के पीछे, ज्ञान के पीछे, बिना मन को भटकाए, बिना हिले डोले, बिना इधर उधर देखते हुए, ठीक है। ज्ञान पाना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी। आसान उसके लिए है जो दिमाग से काम करेगा, जानेगा कि ज्ञान कैसे पाया जाता है, उसके बाद ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने आप को समर्पित करेगा, उसके लिए ज्ञान पाना एकदम आसान। और जो जानवे नहीं करेगा कि ज्ञान पाने का तरीका क्या है, कैसे ज्ञान को पाए, हम क्या करें जिससे कि हमको ज्ञान अधिक से अधिक मिले, कैसे रहे कि अधिक से अधिक हम ज्ञान को पा सके, कौन सा उपाय करें, कौन सा दिमाग लगाए। दुनिया में लोग ऐसे हुए जो दिमाग लगा लगा के बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना दी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, माने युग को परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने कर दिया अपने दिमाग के बल पर। और हम लोग ऐसे हैं कि अपने दिमाग के बल पर अपने काम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने दुनिया के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और हम अपने छोटे छोटे मामूली प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ज्ञान नहीं पा रहे हैं। अगर जिस दिन हम लोगों को सच्चा ज्ञान मिल जाएगा, उस दिन हम भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दुनिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दे। तो अगर ज्ञान पाने के लिए आ रहे हो और अपने माता पिता के राजकुमार राजकुमारी हो, माता पिता तुमको राजकुमार राजकुमारी जैसा सेवा करते हैं, तो अगर तुम अपने माँ बाप के राज दुलारे हो, ठीक है, तो एक काम आज था मैंने बता रहे उसको करना। जब वो तुमको राजकुमार राजकुमारी के जैसा रख रहे हैं, तो तुम्हारा भी ये दायित्व बनता है कि तुम भी अपने मम्मी पापा को महाराजा और महारानी से कम मत रहने देना। अपने नजर में नौकर और नौकरानी मत बना के रखना, नहीं तो जीवन भर दूसरे की नौकरी करनी पड़ेगी। अगर अपने माता पिता को तुम नौकर नौकरानी के जैसा बना के रखोगे तो लिख के ले लेना, जीवन भर तुमको दूसरे की नौकरी करनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी अपने माता को और पिता को महाराजा और महारानी की नजर से देखना है, वैसे इज्जत करनी है उनकी, वैसे सपोर्ट करना है, ठीक है, वैसे सपोर्ट करना है उनको, उनकी चीजों को उनको हेल्प करना है,
वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है राजकुमारी बना करके। फीडबैक में तुमको उनसे ज्यादा देना चाहिए। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो उनका आशीर्वाद तुमको बड़ा बनाएगा, दूसरा कोई बड़ा बनाने वाला नहीं। कहते हैं ना कि रोम रोम से आशीर्वाद मिलता है, तो माँ बाप के रोम रोम से आशीर्वाद मिलेगा तुमको अगर उनको महाराजा महारानी के जैसा रखोगे, उनकी इज्जत करोगे, उनके कहना मानोगे, और आशीर्वाद मिलेगा आगे चल के तू लोग भी महाराजा महारानी बन सकता है। ये ताकत है माँ बाप के आशीर्वाद में, ये ताकत है माँ बाप के सम्मान में, ये ताकत है माँ बाप के कहना मानने में। कब करोगे क्या चीज का ज्ञान? कैसा ज्ञान लेने आ रहा तू? किताब पढ़ लेगा तो ज्ञानी हो जाएगा? मीनिंग जी के पूरा किताब याद कर लेगा, रट लेगा तो ज्ञानी हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारा रटे हुए और सड़ रहे हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें रट रट के सड़ रहे हैं, जिंदगी को अपना सड़ा रहे हैं। तो हकीकत जान लो आज, कर्तव्य सबसे बड़ा चीज है, सेवा सबसे बड़ा चीज है। अच्छे से कर्तव्य करो, सेवा करो, कहना मानो, इज्जत करो, और ये सारी चीजें तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप से शुरू की जा सकती है। ठीक है, ये नहीं कि कितने बच्चे कहते हैं बड़े होंगे तो कमाएंगे, तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो कुछ नहीं करेगा, बड़ा होकर के कुछ नहीं करेगा। हम अपने माँ बाप को राजा रानी की तरह रखेंगे, बड़े होंगे तो। अरे अभी भी कुछ बच्चों के माँ बाप राजा रानी की तरह से रहते हैं। जो बच्चे तेज हैं, जो बच्चे कहना मानते हैं, जो बच्चे के अंदर संस्कार है, जो बच्चे अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, उनके माँ बाप अभी भी अपने बेटे पर गर्व करके, अपने बेटी पर गर्व करके और राजा रानी की तरह से रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो इस अंतर को पहचानो कि इतना अंतर क्यों है। हजारों में एक वैसा है, हजारों में एक वैसा है जिसके मम्मी पापा राजा रानी की तरह से रह रहे हैं। भले वो गरीब हो, झोपड़ी में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, रिक्शा चलाते हो, लेकिन उनका बेटा बेटी सही ढंग से गाना मार रहा है, सही ढंग से पढ़ रहा है, अपने स्कूल में टॉप कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अपने जिले में टॉप कर रहा है, तो किसी राजा रानी से कम बिल्कुल नहीं है। तो आज का मेरा यही संदेश है कि तुम अगर तुम्हारे माता पिता तुमको राजकुमार और राजकुमारी के जैसा रख रहे हैं, तो तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने माता पिता को महाराजा और महारानी की तरह से रखना सीखो, उनकी इज्जत करो, उनकी मदद करो। तुम अपने से अपना कपड़ा पहन सकता है, तुम अपने से भोजन कर सकता है, तुम अपने रूम साफ कर सकता है जी। जो अपने से कर सकते हो उसको माँ बाप से मत करवाओ। तुम अपने से उठ सकता है, तुम अपने से अपना बिस्तर ठीक कर सकता है, तुम अपने से बैठ के पढ़ सकता है, तुम अपने से तैयार होकर के स्कूल आ सकता है। ज्ञान का ये मेन मकसद है कि अपने काम को सलीका से सही ढंग से करें। उन्नति तो झक मार के आएगी तुम्हारे पास, सफलता तुम्हारे पास झक मार के आएगी। समझ में आ रहा है? सफलता कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे अगल बगल में है, बस इंतजार कर रही है कि कब तुम अपने आप को सुधार रहे हो, अपनी गलती को सुधार रहे हो, और कब अपने सोच को बदल रहे हो, और कब अपने माता पिता की और अपने गुरु की कहना मान रहे हो। बस इंतजार कर रही है वो, कब ऐसा करने लग रहे हो। वो तो झक मार के आएगी, आती है वो।